हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके फेवर में क्या कदम उठाएंगे, क्या उनका अगला कदम आपके फेवर में होगा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। King of Cups, the Emperor, Eight of Cups, Ace of Swords, the Sun, Queen of Pentacle, the Hierophant, Four of Cups, Two of Pentacle, जजमेंट और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टेम्परेंस। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपके फेवर में कोई कदम उठाएंगे, क्या होगा उनका अगला कदम। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपने इस रिलेशन में सब कुछ करके देख लिया, आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर ली, लेकिन उसके बाद भी आपका रिलेशन है कि फंसता ही चला जा रहा है। और अगर मैं कहूं कि अगर रिलेशन इक्वल गिव एंड टेक होता है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है, दूसरे का पता नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है, आपके और आपके पर्सन की लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा घेरा हुआ है कि आपके पर्सन कहीं और जाकर इस तरीके से फंसे कि आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। आपने और आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला फोर ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन एकदम जिद्दी हुए बैठे हुए हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनसे क्या चाहते हैं। या आपने जितने भी कॉल और मैसेजेस किए उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आपसे बेहतर भी उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है और शायद इसी वजह से वो हमेशा आपको और अपने रिलेशन को लेकर कंफ्यूज रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को लेकर हमेशा से जगल करते रहे। आपके पर्सन को कभी भी कोई क्लियर रास्ता नहीं मिला। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन दोनों चीजों को लेकर काफी कंफ्यूज रहे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ये दोनों चीजें कुछ भी हो सकती हैं। दोनों चीजें आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों चीजों में कभी भी फैसला नहीं कर पाए। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन ने हमेशा ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, जिसकी वजह से भी जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आपको आपके पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था तब आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और उन्होंने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन हमेशा से ही
एक बहुत प्राउडी तरह के इंसान रहे हैं। उन्होंने इस रिलेशन में हमेशा अपनी चलाई है। उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने हमेशा उनको सिर पर बिठाकर रखा। और जब हम किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इंपॉर्टेंस उसके सामने कम हो जाती है। तो आपने जितना ज्यादा अपने पर्सन को सपोर्ट किया, आपके पर्सन ने उतना ही ज्यादा आपको निग्लेक्ट किया। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि इस रिलेशन में आपके पर्सन हमेशा आप पर एम्परगिरी करते रहे। इस रिलेशन में आपके पर्सन ने कभी भी आपको जानने की कोशिश नहीं की। इस रिलेशन में आपके पर्सन ने हमेशा अपनी बातों को आप पर थोपा और हमेशा आपने उनको कोऑपरेट किया, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन बद से बदतर होता चला गया। और आपके पर्सन ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप उनसे क्या चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान किसी के साथ बहुत ज्यादा गलत कर देता है, तो इंसान को बहुत ज्यादा गलत कर लेता है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है और वो होता है यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यूनिवर्स से दुहाई करते हुए, आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और तभी इस रीडिंग में द हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। अगर रीडिंग में हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, कि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। यूनिवर्स को ये लगता है कि जी हाँ, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। यूनिवर्स ये मानती है कि जिस समय आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहिए था, उस समय आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड, और जब रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि यूनिवर्स आपके फेवर में, और यूनिवर्स ये मानती है कि इसमें आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, और इसी वजह से इस रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। और अगर जजमेंट का कार्ड द हेरोफेंट के कार्ड के साथ निकल कर आया है तो ये कहना कि यूनिवर्स आपके फेवर में है, इसलिए आपके लिए जजमेंट होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आप आने वाले टाइम में आपके पर्सन को जबरदस्त रिग्रेट होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन जो है वो काफी बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान का जमीर जागता है तब उसे सही और गलत की पहचान होती है। और सही और गलत की पहचान इंसान को तभी होती है जब उसके हाथ से सब कुछ चला जाता है। तो आज आपके पर्सन आपसे दूर जरूर है, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है कि आपसे बेहतर भी उन्हें कोई मिल सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में जब आपके पर्सन को सच्चाई का पता चलेगा तब वो काफी रिग्रेट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टेम्परेंस का कार्ड, जो एक रिग्रेट को दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन जबरदस्त रिग्रेट करने वाले हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने वाला है। और अगर द हेरोफेंट के कार्ड के साथ, जजमेंट के कार्ड के साथ अगर टेम्परेंस का कार्ड आया तो ये कहना कि जी हाँ, यूनिवर्स उस इंसान को तब तक माफ नहीं करेगी जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता और वो आपसे आकर अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग लेते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में काफी अकेलापन महसूस करेंगे। जिस भी वजह से उन्होंने आपके साथ दूरी बनाई, उसमें से कोई भी वजह उनके पास नजर नहीं आ रही और आपके पर्सन काफी अकेला होते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है वो इसी तरीके से अकेले रहेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को धोखा दे देता है तो धीरे धीरे सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं और तब उस इंसान को पता चलता है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन भी अकेले तन्हा नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब इंसान को रिग्रेट होता है, जब यूनिवर्स अपने पर आती है, जब इंसान कंफ्यूजन से बाहर आता है, जब इंसान के सुनने वाला कोई नहीं होता, तब इंसान कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा जागती है। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन की भी अंतरात्मा जागती हुई नजर आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके पास आने की कोशिश करें, और अगर वो सच्चे मन से अपने आप को अगर वो सच्चे मन से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर वो अपनी गलती को मानकर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, अगर वो आपकी लाइफ में आकर आपकी लाइफ को खुशियों से बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे इंसान को यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो दिखाता है कि यूनिवर्स हमेशा उस इंसान की मदद करती है जो रिलेशन में सच्चा होता है, क्योंकि रिलेशन में धोखा देना सबसे बड़ा धोखा होता है। आप किसी भी चीज को माफ कर सकते हैं, लेकिन रिलेशन में किसी को धोखा देने पर यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती। और अगर
अगर आपके पर्सन रिग्रेट में हैं, अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन सच में आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर और भी ज्यादा हावी हो जाती है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन होंगे, वो आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि अपनी गलती का एहसास होगा। और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो आने वाले टाइम में वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे कि उसे दोबारा से उन सब चीजों को फेस करना पड़े। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और आपका रिलेशन काफी प्रॉब्लम में फंसा हुआ नजर आ रहा है। आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने किसी भी चीज में आपका साथ नहीं दिया। और जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर काफी कंफ्यूज रहे। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं और शायद इसी वजह से आपके पर्सन हमेशा आपके ऊपर एम्परगिरी करते रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब किसी भी चीज की चिंता हो जाती है तो यूनिवर्स को उन सब चीजों में इंटरफेयर करना पड़ता है। और शायद इसीलिए हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है कि यूनिवर्स आपके साथ अब जजमेंट करना चाहती है। आने वाले टाइम में आपके पर्सन को अपने किए का रिग्रेट होगा और आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस करेंगे। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है तो वो आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। और अब अगर आपका रीयूनियन होता है तो आपके पर्सन आपके लिए एक केयरिंग पर्सन साबित होंगे, वो आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।